दोस्तों, आपके पास भी 5 से 10 लाख रुपए पड़े हैं और आप चाहते हो अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की। ये वीडियो आपके लिए और रियल फैक्ट में बता रहा हूँ, सिर्फ 5 से 10 लाख रुपए अगर आपका बजट है तो आप किस लेवल पे अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ये वीडियो के लास्ट में आपको पता लगेगा। और रियल फैक्ट बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं इस पैसों में अच्छा प्रॉफिट कमाना तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आज बात करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की, वो भी किन से, डॉक्टर अशोक गुप्ता सर से। और सर के पास 50 साल का एक्सपीरियंस है और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं। और रियल फैक्ट बता रहा हूँ कि आपने अगर इस वीडियो को देख लिया, बार बार मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, तो आप समझ जाओगे कि आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। करते हैं वीडियो की शुरुआत और स्वागत करते हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर का। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार राहुल जी। सर, आज टॉपिक हमारा ये है कि लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं इंडिया में जी, घाटा हो जाता है, 10-5 लाख रुपए लगाते हैं, लॉस हो जाता है और उसके बावजूद भी वो प्रॉफिट नहीं कमा पाते। आज बात करेंगे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की। तो सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में कौन सा बिजनेस ज़्यादा बेटर है आपकी कंडीशन के हिसाब से? ये आपने बड़ा ऐसा नाजुक प्रश्न किया है। देखिए, जो हमारे ये चॉइस नहीं चलती है कि हम इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें। हमारे पास क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है इंडिया में और हमारे पास क्या ग्राहक अवेलेबल है, ये इस पर डिपेंड करेगा कि हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही रिवर्स के तौर पर हमें किस चीज़ की डिमांड है और क्या हम उसको किसी विदेशी आदमी से या देश से क्या ले सकते हैं। अगर हमें वो दोनों चीज़ें मैच करती हैं तो हमारे पास चॉइस कहाँ है। ये कहना कि इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें, जो आप ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर। किसी के पास कोई ऐसी चीज़ है जो वो एक्सपोर्ट कर सकता है तो हम उसमें पूरी हेल्प करते हैं। अगर वो एक्सपोर्ट हो सकती है तो हम उसको करवा के छोड़ते हैं। और किसी चीज़ की यहाँ डिमांड है और बाहर से आनी है तो वो भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि किस कंट्री से वो ला सकता है। बट सर, देखा जाए तो स्क्रैप के बारे में आपकी बहुत सारी वीडियोस हैं। हाँ, स्क्रैप में इंपोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है, क्या होता है स्क्रैप? स्क्रैप में इंपोर्ट ही ज़्यादा होता है इंडिया के अंदर। और राहुल जी, मैं कहना चाहूँगा, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ स्क्रैप इन द वर्ल्ड। क्यों है ऐसा? क्योंकि स्क्रैप एक्चुअल में है क्या? स्क्रैप एक रॉ मटेरियल है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसकी बहुत आवश्यकता है। इंडिया इज़ ए ग्रोइंग कंट्री, तो क्योंकि यहाँ बहुत नेसेसिटी है, उसकी एक्यूट शॉर्टेज है, इसलिए हमने जब ये वीडियो बनाना आपने ये शुरू किया था तो ये बताया उन्होंने कि भाई कौन सा प्रोडक्ट आप करना चाहेंगे। तो स्क्रैप को हमने शॉर्ट लिस्ट इसलिए किया कि करने में आसान है, थोड़े पैसे से भी हो सकता है, बिना पैसे के भी हो सकता है, और बहुत किसी के पास मान लिया सैकड़ों करोड़ रुपया है वो भी इसको कर सकता है। तो इसलिए ये काम बहुत आसान है जो स्क्रैप का, इसलिए हमने इसको प्रमोट किया और इसमें प्रॉफिट भी अच्छा है। सर, आप एक चीज़ बताओ जो कि बहुत आसान है और जो इजी से हो जाता है, चाहे वो इंपोर्ट हो और एक्सपोर्ट हो या फिर उसमें कोई प्रोडक्ट हो। राहुल जी, इसमें अगर आप एक की बात कर रहे हैं तो मैं नाम लेना चाहूँगा OCC, जिसकी फुल फॉर्म है ओल्ड कोरोगेटेड कार्टन्स। ये दिखने में बड़ी छोटी चीज़ लग रही है, पर आपको मालूम है कार्टन्स के बगैर कोई चीज़ कहीं जा नहीं सकती, ट्रांजिट नहीं हो सकती। कुछ भी बनाया है अगर वो किसी डब्बे में रखा जाएगा या बोरे में रखा जाएगा तो जो बोरे की आइटम बोरे में चली जाएगी, कैन की आइटम कैन में चली जाएगी, ड्रम की आइटम, जो सूखी आइटम है वो कैसे जाएगी? तो कार्टन से ही वो ट्रांसफ़र होगी और वो कार्टन एक बार यूज़ होने के बाद यूजलेस हो गया। और इंडिया इज़ ए ग्रोइंग कंट्री, इसकी यहाँ बहुत डिमांड है OCC की, जो हमारे अपने OCC से पूरी नहीं हो पाती। तो इसलिए अगर आपने एक आइटम पूछी है तो मैं कहूँगा OCC इज़ वन ऑफ दैट आइटम। एक तो बहुत कम पैसों में भी काम हो जाता है इससे, और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इंडिया में क्योंकि पेड़ से बनता है OCC। बट सर, रियल फैक्ट बताना, OCC में असली पैसा है या फिर एक स्कैम है? हाँ राहुल जी, स्कैम तो इसमें पॉसिबल है, और लेकिन अगर आप जानते हो तो वो स्कैम आपके साथ नहीं होगा। स्कैम कई तरह से हो सकता है, आपको गलत
सप्लायर मिल जाए, गलत बायर मिल जाए, प्रोडक्ट जो आप इंपोर्ट कर रहे हो उसमें कोई गलती हो सकती है या वो गलत लोडिंग हो जाए। तो इसलिए जानने के बाद ये बहुत अच्छा है। अच्छा सर, ये बिजनेस सेफ है या रिस्की है? कि और बजाय और प्रोडक्ट्स के जो पेरिशेबल हैं या बारिश से या किससे ख़राब हो जाते हैं, तो उसकी बजाय तो बहुत आसान है ये। सबसे बड़ी बात है कि कम लागत का है, तो अगर आप कुछ और भी करना चाहें तो सीखने के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा सर, अगर बात करें ओसीसी की, इसमें प्रॉफिट तो सबने बताया, हाँ जी। इसका लॉस क्या क्या चांसेस है, किस किस संभावना से लॉस होता है? कोई 2-4 रीजन बताएं। वो सभी में एक ही कारण है कि आपका जो पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, अच्छा वो खरीदने वाला या बेचने वाला, वो वेरीफाइड होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। ओके। अगर आपका माल भी अच्छा, सब अच्छा इंपोर्ट कर लिया, अच्छी लोडिंग करा ली, सस्ते में इंपोर्ट कर लिया, लेकिन जिसके लिए आपने किया वो पार्टी सही नहीं है, या जहाँ से वो आप कर रहे हैं वो पार्टी सही नहीं है, तो ये, और जो उसके अंदरूनी चीज़ें हैं, क्वालिटी ऑलमोस्ट क्लियर होती है, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ओसीसी में जो बाहर से आती है एक जैसी क्वालिटी आती है और आप आराम से कर सकते हैं। ओसीसी किसी को इंपोर्ट करना है तो मेन डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जो नेसेसिटी होंगे, चाहिए ही चाहिए, उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है? देखिए, मेजर डॉक्यूमेंट जो होता है किसी भी इंपोर्ट के बिजनेस में, वो होता है कि पहले जो हमें माल भेजता है वो परफॉर्मा इनवाइस भेजता है, ठीक है, उसके बाद वो रियल इनवाइस भेजता है ठीक है, और पैकिंग लिस्ट भेजता है कि उसमें क्या भरा हुआ है, और ये भेजने के बाद जो एक मेन डॉक्यूमेंट बनता है वो होता है बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है, या शिपिंग बिल भी बोलते हैं इसको, क्योंकि वो शिप से आता है सामान। तो शिपिंग बिल के बाद ये 4 डॉक्यूमेंट बताए, फिर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है ठीक है, कि वो एक्चुअल माल बना हुआ कहाँ का है। ठीक है। तो इस तरह के ये थोड़े से होते हैं डॉक्यूमेंट्स, और बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी इतने ज़्यादा उलझने वाले नहीं हैं, हम उनको पूरा बता देते हैं। अगर बात करूं कि ओसीसी कौन कौन सी कंट्री में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है ताकि हम इंडिया में लाके प्रॉफिट अपना ज़्यादा कमा पाएं? देखिए राहुल जी, मैंने अभी बताया, जो भी ओसीसी है या किसी भी तरह का स्क्रैप है, 2 कंट्रीज़ में होता है। एक तो जो ओवर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जी जी जी, जैसे मैं कहूँगा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, फॉर एग्जांपल रशिया, जी जी, तो वो उनके जो ये ओसीसी निकलता है, वो उसको रिसाइकिल करने की जहमत इसलिए नहीं लेना चाहते कि इसमें लेबर बहुत इन्वॉल्व है, हर एक के पास उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है रिसाइकिल करने की, और वो कंट्री से भी निकलता है जो सो मच डेवलप नहीं है, मैं कहूँगा अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं या एनी कंट्री जो जहाँ वहाँ भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको रिसाइकिल किया जाए। तो मैं तो ये कहूँगा हर कंट्री से निकलता है। अगर बात करें अब इंडिया की, क्योंकि हमने पूरे वर्ल्ड की बात करी, कहाँ से निकलता है, कहाँ जाता है, बट एक्चुअल में इंडिया में अगर खपत की बात करें तो कहाँ कहाँ खपता है, मतलब अगर इंपोर्ट कोई करना चाहे तो कहाँ कहाँ देगा वो अपना माल, इसके बारे में पूछो। राहुल जी, ये एक बड़ी बात है भारत के बारे में, बहुत बड़ी बात है कि भारत शुरू से विश्व का गुरु रहा है। तो गुरु तब होगा जब लिखने पढ़ने के लिए कागज होगा। बिल्कुल। तो कागज की इंडस्ट्री भारत में हजारों साल से है और पूरे भारत में है फैली हुई। तो ये, और ओसीसी का मतलब है पेपर, पेपर को कोरोगेटेड कर दिया जाता है तो गत्ता बन जाता है। तो पेपर इंडस्ट्री हमारे पूरे इंडिया में फैली हुई है, उसको ये नहीं कह सकते एक इस स्टेट में है और इसमें नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी सुविधा है कि जो लोग भी सी कोस्ट के पास है, जितने भी हमारे कलकत्ता, विशाखापट्टनम, चेन्नई और उधर केरला के पोर्ट है, और नोवा शेवा और गुजरात के पोर्ट हैं, सब जगह से ये माल आके वहीं आसपास ही कंज्यूम हो जाता है। और कुछ माल बीच तक, जैसे राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा है, यहाँ तक भी आराम से, मध्य प्रदेश है, वो सब जगह माल आ जाता है। सर ये चीज़ तो आपने पूरी बताई, बट 1 मिनट में आप ये बताइए कि एक्चुअल में ये जर्नी कितनी मुश्किल रहने वाली है एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए?
ये कितनी आसान रहेगी। अगर आप ये ना कहें कि हमसे सीख लो, वो सीखेंगे, क्योंकि एक्चुअल में आपके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है एक शिपमेंट कराने की जो हेल्प करते हैं। बट कितनी इजी जर्नी है, कितनी मुश्किल है, 1 मिनट में बताएं प्लीज। बहुत इजी इसलिए है कि यहाँ डिमांड है, सबसे बड़ी बात ये है। और बहुत मुश्किल इसलिए है कि हिंदुस्तान में, माफ़ करिएगा, एक भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि जहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराया जाता हो। सिखाने के तो बहुत स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इसलिए मुश्किल है कि कराने वाला कोई नहीं है, कदम कदम पे उनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। और आसान इसलिए कि एक बार अगर आपको समझ आ गई ये लेने वाला है और वहाँ भेजने वाला है, फिर तो एक कंड्यूट पाइप जैसे एक झरना होता है, बन जाता है। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, ऑटो पायलट मोड पे चलता है। तो इसलिए मैं कहूँगा बहुत आसान है और बहुत मुश्किल। थैंक यू सर। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना, तो मेरी आपसे पूरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को उस मेंबर तक शेयर करना जिसने अभी तक सिर्फ सोचा है अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना। अगर उसमें से आप हो तो आप ज़रूर कमेंट करना कि इसमें कितनी आपको नॉलेज है। आपका बजट छोटा है तो आप एक बारी सर से पर्सनली मीटिंग करना और फेस टू फेस सर से बात करना, जूम मीटिंग। तो मिलते हैं आपसे दोबारा से अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, ताकि ऐसी वीडियोस हम रेगुलर बेस पे सर के साथ बना सकें। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू सर फॉर कमिंग। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।